नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 186वें श्लोक का भावार्थ और विश्लेषण सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा सर्वदा राम सन्निध आहे, मना सज्जना सत्य शोधू न पाहे, अखंडित भेटी रघुराज योगू, मना सांडिरे मी पणाचा वियोगू। मराठी भावार्थ ऐकूया। राम नेहमी आणि सर्वत्र आपल्या सोबत आहे। हे सज्जन मना, तू सत्य शोधून बघ। सतत रघुराजाची रामाची भेट योगाने होते, म्हणून हे मना अहंकाराचा त्याग कर आणि रामाशी एक रूप हो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। राम सदा और सर्वत्र हमारे साथ है। हे सज्जन मन, सत्य को खोज कर देख। निरंतर रघुराज राम इनसे योग द्वारा मिलना होता है। इसलिए हे मन, अहंकार को त्याग और राम में लीन हो जाओ। आइए विवेचन सुनते हैं। भगवान राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि वह अनंत सर्वव्यापी और शाश्वत है। सदा सर्वदा राम सन्निध है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि राम हमारे साथ हर समय हर स्थान पर विद्यमान है। यह अवधारणा केवल भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरी है। राम के सन्निध होने का अर्थ है कि उसका साक्षात्कार केवल बाह्य रूप से नहीं, बल्कि अंतर्मन में भी किया जा सकता है। राम तत्व को समझने के लिए हमें उन गुणों और लीलाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। वह है सत्य, धर्म, करुणा और न्याय। जो व्यक्ति राम को खोजता है, उसे अपने अंतःकरण में ही उनकी उपस्थिति अनुभव होती है। यह भक्ति का एक उच्चतम स्तर है, जहां साधक हर क्षण अपने आराध्य का सानिध्य अनुभव करता है। एक छोटा सा उदाहरण देखें। संत कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुओं में खोजने की बजाय अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। यह राम तत्व को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। दूसरा पद देखें। मना सज्जना सत्य शोधू न पाहे। यह आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करने वाली पंक्ति है। सज्जन व्यक्ति को सदैव सत्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, अर्थात हमें परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्य केवल बाह्य जगत तक सीमित नहीं होता, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी इसका महत्व अत्यधिक है। जो व्यक्ति सत्य को खोजने के लिए अपने भीतर झांकता है, उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। राम का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सत्य की साधना अनिवार्य है। यह सत्य केवल भाषणों में नहीं, बल्कि आचरण और व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य की साधना का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य को कभी नहीं छोड़ा, भले ही इसके लिए उन्हें अपना राजपाट, परिवार और सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ी। अंततः सत्य की विजय हुई और उन्होंने अपने तप के बल पर ईश्वर का साक्षात्कार किया।
तीसरा पद देखें, अखंडित भेटी रघुराज योगो। ये वाक्य ध्यान योग और भक्ति योग का सार प्रस्तुत करता है। अखंड रूप से राम से मिलने का अर्थ है कि व्यक्ति के हृदय में अनवरत राम का स्मरण बना रहे। यह स्थिति तब आती है जब मन सांसारिक विकारों से मुक्त होकर ईश्वर में पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाता है। भगवान राम के अखंड रूप से जुड़ने के लिए साधना, ध्यान और सेवा तीनों का समन्वय आवश्यक है। भक्ति मार्ग में साधक राम का अखंड स्मरण करता है, जिससे उसे दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। योग्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब साधक एकनिष्ठ होकर परमात्मा का ध्यान करता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। उदाहरण देखें, गोपियों की भक्ति इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब भी गोपियां निरंतर उनका स्मरण करती रही। उनके हृदय में कृष्ण का अखंड योग था और इसी कारण वे श्री कृष्ण के बिना भी उनके साथ थी। यह अखंड भक्ति का चरम रूप है। अंतिम पद देखते हैं, मना सांडी रे मी पणाचा वियोगो। यह पंक्ति व्यक्ति को सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और वह है अहंकार का त्याग। अहंकार ही वो बाधा है जो मनुष्य अपने ईश्वर के बीच में खड़ी करती है। जब तक अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक व्यक्ति राम से सच्चा संबंध स्थापित नहीं कर सकता। मीपणा इसका अर्थ ही अहंकार है। यह व्यक्ति को यह भ्रम देता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर सकता है, जबकि वास्तव में सब कुछ ईश्वर की कृपा से संभव होता है। अहंकार को त्यागने के लिए व्यक्ति को नम्रता और समर्पण की भावना विकसित करनी होगी। संतों, महापुरुषों ने हमेशा इस सत्य पर बल दिया है कि जब तक व्यक्ति में मैं और मेरा ये भाव नहीं छूटता, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए देखें, हनुमान जी का जीवन अहंकार त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को भगवान राम की सेवा में अर्पित किया। कभी भी अपने पराक्रम का अभिमान नहीं किया। जब भगवान राम ने हनुमान जी से उनकी शक्ति के बारे में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक मैं राम का दास हूं, तब तक मेरी कोई सीमा नहीं, परंतु जैसे ही मैं स्वयं को स्वतंत्र मानूं, मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। हनुमान जी का यह कथन यह सिद्ध करता है कि अहंकार का त्याग ही ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। ये 4 पंक्तियां केवल एक साधारण श्लोक नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत करती हैं। राम सर्वत्र है। सज्जन व्यक्ति को सत्य की खोज करनी चाहिए, राम से अखंड योग स्थापित करना चाहिए और अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। जब व्यक्ति इन चारों तत्वों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह सच्चे अर्थों में राम के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आज का ये विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना और साझा करना भी न भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक कोर्स के विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।